सहकारी तरकारी केंद्र का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ने किया। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत सहकारी तरकारी केंद्र का उद्घाटन समारोह कनपा गांव में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संजय मौर्य, संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन आचार्य मुन्ना कुशवाहा ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विशिष्ट अतिथि सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार, स्थानीय विधायक सिद्धार्थ सौरभ के द्वारा ज्ञानदीप प्रज्वलित कर की गई। मौके पर सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह, अपर सचिव अभय सिंह, मनोज मेहता, टुनटुन वर्मा, माघवेंद्र कुमार, एसडीएम गरिमा लोहिया, बीडीओ पंकज कुमार, एसडीपीओ पंकज कुमार शर्मा सहित अन्य लोग शामिल थे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, डॉ प्रेम कुमार और विक्रम विधायक सिद्धार्थ सौरभ ने क्या कहा, सुनिए। तो उचित दाम पर बेचना, यह सरकार के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया है। डॉक्टर प्रेम कुमार जी इसको लगातार इस पर काम कर रहे थे। धर्मेंद्र जी हमारे जिलाधिकारी रहे हैं खगड़िया के, इस पूरे कार्य को लगातार बिहार में बढ़ा रहे थे। लेकिन पिछले बजट में मैंने कहा इसकी सिर्फ शुरुआत मत कीजिए, इसको पूरे प्रदेश में फैलाना, क्योंकि कोई भी प्रखंड बिहार का ऐसा नहीं है जिस प्रखंड में तरकारी सब्जी का उत्पादन नहीं होता है। जिस तरह दूध घर घर तक हम उत्पादन करने का काम, गाय पालन करने का काम करते हैं, उसी तर्ज पर बिहार के सभी जाति धर्म के लोग अपने खेतों में सब्जी उत्पादन करने का काम करते हैं। लेकिन क्योंकि इसको उचित मूल्य नहीं मिलता है, मार्केट सही नहीं मिलता है, तो लोगों को लगता है कि हमारा सब्जी गल जाएगा। तो ऐसे स्थिति में वो सब्जी को ज्यादा दिनों तक बचा के नहीं रख पाते। तो अभी तो कई जगह हम लोगों ने इसके लिए प्याज के ऊपर, आलू के ऊपर कई जगह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का निर्णय लिया। लेकिन इस तरह 1,14,00,000 रुपया लगाकर, जहां स्टोरेज भी है, ऑफिस भी है, कैंप भी है, एक तरह से यह मार्केट हो गया था। अब तो किसी को भी शादी ब्याह, मरनी हरनी किसी में यदि आपको स्टॉक के तौर पर लेना हो तो सीधे इस प्रखंड सब्जी उत्पाद केंद्र पर आइए। आपको पूर्ण रूप से पूरी तरह आपको सब्जी तरकारी उपलब्ध कराने का काम करेगा। क्योंकि आर्थिक रूप से समृद्ध तो कैसे होंगे? आर्थिक रूप से समृद्ध तभी होंगे जब हम छोटे छोटे चीजों को करेंगे। हमारे लोग आर्थिक रूप से समृद्ध तभी हो पाएंगे। कोई दूध उत्पादन करता है, कोई सब्जी उत्पादन करता है, उसको यदि उचित जगह नहीं मिलेगा तो वो संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि 500-3300 ब्लॉक हम इसकी पूरी व्यवस्था करेंगे। जरूरत पड़ा तो कृषि विभाग का जमीन भी हम उसको उपलब्ध कराएंगे। और सभी जगह कोल्ड स्टोरेज भी, यहाँ तो छोटा कोल्ड स्टोरेज बनाने का निर्णय सहकारिता विभाग ने लिया है, लेकिन हमारा कहना है कि हम इसको बड़े स्तर पर, बड़े रूप में इसकी व्यवस्था करेंगे। और जब सभी ब्लॉक में हम बनाने का काम अगले 2 वर्षों में पूरा कर लेंगे, तो आपको जरूर आश्वस्त करता हूं कि इस तरह का कैंप सिर्फ ब्लॉक में नहीं चलेगा, इसी तरह का कैंप पंचायतों में भी खोलने का काम सरकार करेगी। अभी प्रेम जी बोल रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में हम जा रहे हैं। एकदम इंटरनेशनल मार्केट में ही डॉलर मिलेगा, यहाँ तो रुपया मिलेगा। लेकिन यदि बीटा एयरपोर्ट से हम थाईलैंड, बैंकॉक, शारजा, दुबई में सब्जी बेचना शुरू करेंगे, तो आज जो यहाँ सब्जी हम 10 रुपया किलो बेचते हैं, जैसे ही शारजा जाएगा, दुबई जाएगा, हो सकता है जाने में हमको 10 रुपया लग जाए, लेकिन जैसे ही वहां लैंड करेगा
वही सब्जी जो 10 रुपया में बिहार में बिक रहा था, 10 रुपया ट्रांसपोर्टेशन में लगेगा और जैसे ही दुबई लैंड करेगा वो $1 हो जाएगा। डॉलर का मतलब है 90 रुपया। अब सोचिए कितना पैसा आएगा दुनिया के मार्केट में खड़ा करना। पूरे बिहार में पहली बार 160 प्रखंडों में हमने 1,14,00,000 इतना सुपुर्द किया करके आज जमीन पर उतरा है। वैशाली में 5 बनकर तैयार हो गया है। शेष नवंबर दिसंबर पूरा बनकर राज्य में लगभग 160 हमारा आधार मुसद्दा जब तैयार हो जाएगा, किसानों को सब्जी बर्बाद नहीं होगा, उसके लिए हम लोगों ने कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था समझा किया है, गोडाउन जा करके है और आगे पंचायत स्तर पर भी इसको मजबूत हम करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर देश सरकार का सहकारिता विभाग का है किसानों को सही दाम दिलाना, सही मूल्य दिलाना। आज बिहार की सब्जी दुबई भेजी जा रही है, नेपाल जा रहा है, देश में डिमांड जा करके है। अब किसानों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। विगत के वर्षों में सब्जियां बर्बाद जो हो रही थी उसको प्रोसेसिंग करके हाइड्रोजन प्लांट से उसको हम सुखा करके और उसको पाउडर बना करके भी आगे आने वाले समय में उसका हम इस्तेमाल करें, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर वेजिटेबल फेडरेशन जो बिहार सरकार की योजना सहकारिता विभाग का है, काफी उसका लाभ किसानों को मिलने वाला है और देश एक बड़ा बाजार है, दुनिया बाजार है और बिहार की तरकारी देश के हर थाल में हो, इस योजना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी काफी इसमें सहयोग मिल रहा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, गाँव गरीब किसान हमारी प्राथमिकता है, रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं और सहकारिता विभाग में असीम संभावनाएं रोजगार का करके है। अब रोजगार दिया हम लोगों ने है और आगे भी कार्यक्रम मेरा जारी रहे। किसान को, मजदूर को जो सब्जी उपजाता था उसको सही मूल्य मिले, इसीलिए इस तरह का पूरे बिहार में हर प्रखंड में इस तरह का कोल्ड स्टोरेज का शुरुआत किया जा रहा है। और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में जो सब्जी बर्बाद हो जाता था, चाहे बिना दाम के बिक जाता था, उस पर अब रोक लगेगा। किसानों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा, किसान के लिए भी या कंज्यूमर के लिए भी। जो कंज्यूमर मान लीजिए कोई शादी करना है, ब्याह करना है, कार्य करना है, अब इन्हें उन्हें दौड़ता था, अब एक ही जगह से उतना सब्जी उपलब्ध हो जाएगा।